हाशिमपुरा कत्लेआम मामले पर आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में समाअत है। दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए कसूरवार करार दिए गए सभी 16 पीएसी जवानों की खुदसुपुर्दगी न किए जाने पर 30 हजारी कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सख्त रुख इख्तियार किया था। अदालत ने गाजियाबाद एसएचओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन बाद में एसएचओ के जरिए माफी मांगने के बाद कोर्ट ने वारंट की तामील पर रोक लगा दी थी। अब तक 4 कसूरवारों ने खुदसुपुर्दगी की है, बकिया 12 कसूरवारों को अभी खुदसुपुर्दगी करना है। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को मरकज की जानिब से छुट्टी पर भेजे जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गुज़िश्ता सुनवाई में आलोक वर्मा ने मरकज को सीधा निशाना बनाते हुए कहा था कि इनके साथ 2 साल का मुआहदा हुआ था और इस बीच इन्हें कहीं ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद इन्हें आधी रात को छुट्टी पर भेज दिया गया, जो मरकजी हुकूमत की साजिश का एक हिस्सा है। वादे के आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत के इस फैसले को चैलेंज किया है। इन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। अब कोर्ट को यह तय करना है कि आलोक वर्मा अपने काम पर लौटेंगे या इन्हें जांच का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील, सबसे पहले हम बात करेंगे हाशिमपुरा मामले की आज कोर्ट में समाअत है। कोर्ट ने काफी कड़ा रुख अपनाया, क्या जो बाकी बचे हैं वो भी आज सरेंडर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर से इस पूरे मामले पर आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान साफ तौर से 30 हजारी कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई थी उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट पर और गाजियाबाद के एसएचओ पर। उन्होंने साफ तौर से उन्हें फिलहाल एक नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया था। बाद में फिलहाल गाजियाबाद के एसएचओ कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी थी, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे यह कहा था कि आप कोर्ट को यह आश्वस्त करें कि 5 दिसंबर से पहले तमाम जो पीएसी जवान हैं वो इस पूरे मामले में सरेंडर कर देंगे। चूंकि इस पूरे मामले में 4 पीएसी जवानों ने पहले सरेंडर किया था, उसके बाद 5 जवानों ने बाद में सरेंडर किया था। बाकी जो बचे हैं उन पीएसी जवानों के लिए आज गाजियाबाद पुलिस कोर्ट में क्या कुछ दलीलें देती है, क्या तमाम जो पीएसी जवान हैं वो इस पूरे मामले में सरेंडर करने वाले हैं। तमाम मामले पर आज फिलहाल दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट सुनवाई करेगी। जी सुशील, एक सवाल यहां पर करना चाहेंगे सीबीआई के डायरेक्टर के ताल्लुक से। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा के ताल्लुक से भी आज कोर्ट में पेशी है। इस ताल्लुक से क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक पेशी होगी और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि इन्होंने सेंटर पर कई इल्जाम लगाए हैं? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साफ तौर से ये कहा था कि वो इस पूरे मामले में सिर्फ कानूनी पहलुओं पर विचार करेंगे, यानी कि दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो हवाला दिया गया है कि उस एक्ट का वायलेशन है, तो पहले कोर्ट ये कंसीडर करेगा कि जिस तरह आलोक वर्मा का अपॉइंटमेंट हुआ है और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने ये कहा है कि अपॉइंटमेंट कमेटी यानी कि नियुक्ति कमेटी और उसमें शामिल करने की कमेटी में कहीं ना कहीं बड़ा अंतर है। जिस तरह लगातार बचाव पक्ष ये कहता आ रहा था कोर्ट में कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं डीओपीटी और केंद्र सरकार की मिलीभगत है और केंद्र सरकार ने आनन फानन में साफ तौर से इस प्रकार का फैसला लिया, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है और इस संस्था की गरिमा बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि आलोक वर्मा की बात करें तो फिलहाल उन्हें किसी भी प्रकार से हटाया नहीं गया है। उनके पास पर्याप्त गाड़ियां हैं, उनके पास नौकर चाकर हैं, उनके पास सरकारी बंगला है, तो वो तमाम सुविधाओं का फिलहाल वो फायदा ले रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच सीवीसी कर रही है। चूंकि आलोक वर्मा और वरिष्ठ अधिकारी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में सीबीआई जैसी संस्था का नाम कहीं ना कहीं खराब ना हो समाज में, इसलिए ये फैसला लिया गया है। चूंकि जांच का पहलू है तो अब आज ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई क्या कुछ इस पूरे मामले में अपना फैसला देते हैं। चूंकि इस पूरे मामले में सीवीसी ने साफ तौर से ये कहा था कि आलोक वर्मा के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगे हैं जिसका जवाब देना जरूरी है। पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस काफी नाराज हुए थे क्योंकि सीवीसी की रिपोर्ट और आलोक वर्मा की जो रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिला था। चूंकि कुछ चीजें मीडिया में लीक हो गई थी जिस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर करते हुए सुनवाई टाल दी थी। तो आज सुनवाई काफी अहम होगी और देखना यह भी होगा कि इस पूरे मामले में आलोक वर्मा के जो एडवोकेट हैं फली नरीमन वो अपनी क्या कुछ दलीलें देते हैं। चूंकि केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें फोर्स लीव पर नहीं भेजा गया है,
चूंकि वरिष्ठ अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, तो इस आरोप को कहीं ना कहीं जांच करने के लिए दोनों अधिकारियों को जो इल्जामात लगाए गए थे, जाना जरूरी, बिल्कुल उसकी जांच जरूरी है। सुशील पांडे, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।